यस। द थिंग इज दैट कि अभी आपने बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा, बट मैं आपने बेसिकली डे वन में तीन चीजों के बारे में समझा होगा, फॉरएवर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट? तो देखो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ समझ नहीं होगा। बहुत सारे लोग है ना, मन में डाउट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है वैसा होता है, दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम होता है। बट ऐसा कुछ तो नहीं लगा ना आपको, पक्का? ठीक है। देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है ना, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अभी आप कौन सी कंपनी का सिम यूज कर रहे हो? लेट सपोज जियो का। ठीक है। जियो के ओनर कौन है? अंबानी जी हैं। क्या लगता है अंबानी जी से आप डायरेक्ट सिम लेने गए थे? नहीं ना। किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी शॉप से लिया होगा, राइट? तो उन्होंने क्या किया, एक टीम बिल्ड किया हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि उस चीज को इजिली एक्सेस कर सकें। तो हमारा काम भी है ना, टीम बिल्डिंग का ही काम है। अब आप सोच रहे हो कि सर मेरी टीम कहाँ से बनेगी, मैं कहाँ से लोग लाऊंगा, राइट? तो आपको देखो लोग कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप फॉर्म फिल करके आए थे ना, वैसे हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो मेरा सबसे बात कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टीम में सबको पांच पांच लोग दे देता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको लोग दे दिया करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा भी लोग आते कैसे हैं, ठीक है? तो वहां से आपकी लोग आ जाएंगे और आपकी टीम भी बन जाएगी, आपको किसी को लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ऑल गुड। दूसरी चीज, आपने फॉरएवर के बारे में समझा होगा। देखो फॉरएवर को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है, डाउट होता है। बट मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझा देता हूँ एक चीज। देखो फॉरएवर एक कंपनी है ना, जो 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है। सोचो, जो कंपनी एक एक देश से वेरीफाइड होकर 170 देशों में काम कर रही है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी और बहुत जेन्युइन कंपनी है कि नहीं? और इस कंपनी को स्टेब्लिशमेंट हुआ अप्रोक्सीमेटली 13 मई 1978, 47 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं। सोचो आपके घर के आसपास कोई 10 साल पुराना दुकान होगा, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट करोगे। सोचो कंपनी 47 साल से 48 साल से ज्यादा हो चुकी है, जाहिर सी बात है हम लोग ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं ना, राइट? ये चीज है। थर्ड, देखो आपको पता है, आपने अचीवर्स क्लब का नाम सुना होगा। अचीवर्स क्लब क्या है? एक सोसाइटी है जहां मेरे और आपके थ्रू लोग कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर है उनका नाम मिस्टर कृष्णा अरोड़ा सर है, जिनका आप आज आपने डे वन में नाम सुना होगा। ठीक है। वो इंडिया के नंबर वन रैंक पे आते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका नंबर रैंक थर्ड है। क्लियर? यस। अब देखो यहां तक तो आपने डे वन में चीजों को समझा होगा, बट अब जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो लाइफ में भी और आपके डे टू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बिजनेस की मैं हार्श रियलिटी आपको अभी मैं आपको जस्ट मीटिंग में बता देता हूँ। यहाँ पे ना 90% लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जानना चाहते हो क्यों? इसका वन एंड ओनली रीजन होता है कि इंसान डे वन देख के डे टू अटेंड ही नहीं करता। आप बताओ, जो इंसान डे वन देख के डे टू अटेंड ही ना करे, क्या लगता है पैसे कमा पाएगा वो इंसान? कभी नहीं कमा पाएगा, राइट? है ना? तो एट द एंड द प्रॉब्लम इज दैट जो इंसान डे वन देख के डे टू तक नहीं जाते हैं, वो पैसे नहीं कमा पाते। जो 10% लोग डे टू अटेंड करते हैं वही पैसे कमा पाते हैं। और उन्हीं में से आगे चल के कुछ लोग फ्यूचर में एग्जाम्पल भी बनते हैं। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? यस। तो मैं नहीं चाहता कि वो गलती करो। और जब मैंने डे वन को अटेंड किया था एक साल पहले, जब मैंने काम को समझा था, तो मैंने एक गलती कर दी थी जिसके वजह से मेरा 30 से 40 हजार का नुकसान हो गया था। कौन कौन जानना चाहता है? रेज हैंड करो। कौन कौन जानना चाहता कि क्या गलती किया था मैंने? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या गलती किया था ना, मैं अपने दोस्तों से, अपने कजिन से ना पूछना स्टार्ट कर दिया था कि फॉर एवर क्या, अचीवर्स क्लब क्या है। एक बात बताओ, अगर किसी इंसान के पास कोई चीज का नॉलेज ना हो, तो क्या लगता है अपना सही ओपिनियन दे पाएगा वो पर्सन? ऑनेस्टली बताना। कोई भी नहीं दे पाएगा, राइट? मैंने अपने दोस्तों से, अपनी कजिन से ना पूछ पूछ के मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिसके वजह से मैंने काम बंद कर दिया। 1.5 2 मंथ मेरे काम बंद करने के बाद, 1.5 2 मंथ बाद मेरे सर ने कॉल किया, इस चीज का पोटेंशियल दिखाया। फिर मेरी जब फर्स्ट मंथ की अर्निंग आई ना, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि काश मैंने चीजें अगर 2 से 3 मंथ पहले स्टार्ट कर लिया हो, तो 30 से 40 हजार और कमा लेता, है कि नहीं? देखो मेरे घर से तो कुछ नहीं गया, लेकिन कमा लेते कि नहीं कमा लेते? तो मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने करी है वो मेरी टीम करे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन मेंटेलिटी, ह्यूमन माइंड ही ऐसा होता है ना, निगेटिव चीज जल्दी अट्रैक्ट करता है। और आपको पता है इंडिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो चाय से ज्यादा राय बांटते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की, राइट? तो मैं नहीं चाहता वो गलती आप करो जो गलती मैंने करा था। तो ऐसा कोई गलती नहीं करेगा ना, पक्का? देख लो पक्का। ठीक है ना? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लो आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी लेनी होगी, आप किसी क्रिकेटर से पूछोगे, किसी टीचर से पूछोगे? ऑब्वियस सी बात है क्रिकेटर से पूछोगे, राइट? क्योंकि नॉलेज तो टीचर के पास भी है, बट एक्सपीरियंस जो है ना, वो क्रिकेटर के पास ही होगा। ठीक है? ये चीज है। अब देखो लास्ट के 1 मिनट के मीटिंग के लिए बची है, ठीक है? मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ठीक है? अभी आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, अगर मेरे से बात हुई अच्छी बात है।
बट जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो, जो भी आपके मेंटोर है, उनसे आप ना एक टाइम ले लो, उनको आप एक टाइम बता दो मॉर्निंग में कि मैं आपको मॉर्निंग में इतना बजे फ्री हूँ, आप मेरे को कॉल करके मैम सर आप मुझे इतना बजे समझा देना। टाइम लेकर 15-20 मिनट का उनको टाइम ले लो, टाइम लेकर बता दो कि सर मैं इतने बजे फ्री हूँ, आप मेरे को इतने बजे कॉल करके आपको वर्क समझाना है और कैसे क्या क्या क्लैरिटी देनी, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। टाइम ले लेना। दूसरी चीज क्या है कि सर ने आपको डे 1 में ज्वाइनिंग के बारे में बताया होगा, याद है ना। ज्वाइनिंग के लिए माई फॉर एवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और दूसरी चीज क्या है, ज्वाइनिंग के लिए आपका आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटो, फ्रंट एंड बैक, ईमेल आईडी और फोन नंबर, 3 चीजें लगता है। ये तीनों चीज आप अपने मेंटोर को भेज देना ताकि आपकी आईडी जनरेट हो सके और आप उस आईडी से वर्क कर सको। गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अभी आपके मेंटोर आपको 2 ट्रेनिंग भेजेंगे, अगर नहीं भेजते तो आप उनसे पर्सनली मैसेज करके मांगो, क्योंकि बिना डे 2 के, बिना वो दोनों ट्रेनिंग के आपको डे 2 बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अगर वो आपके मेंटोर भेजते तो अच्छी बात है, बट नहीं भेजते तो अपने पर्सनली उनको मैसेज करके मांगो, सर अब मुझे 2 ट्रेनिंग भेजो, 20-20 मिनट की ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग मार्केटिंग प्लान की, उस ट्रेनिंग में आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कौन से लेवल पे कितना पैसा आएगा, कितने कितने लेवल्स होते हैं, कैसे कैसे पैसे आते हैं यहाँ पे, सब कुछ आपको पोटेंशियल पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग होने वाली है वो, ठीक है। उसको देखकर कॉपी पेन पे नोट्स बना के आपको रात में सोने से पहले भेजना अपने मेंटोर को। जो दूसरी वाली ट्रेनिंग है उसको सिर्फ ध्यान से देखना और सुनना है, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये चीज है, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक बुक के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वाई फॉर एवर, ठीक है। एक बुक है ये, इसमें आपको वाई फॉर एवर में बहुत सारा इनकम पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजों को नॉलेज मिलेगा कि क्या है फॉर एवर, कब से है और क्या चीज करते हैं, ठीक है। तो आप इस बुक को बारे में ना कल मैं आपको बताऊंगा, कल आप कैसे इस चीज को ले सकते हो बुक को, ठीक है। और देखो आपके मन में डाउट आ रहा हो काम क्या करना होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करना कि नहीं करना, देखो टू बी वेरी क्लियर, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी जीरो इन्वेस्टमेंट है। बट थोड़ा सा टर्नओवर करके दिखाना, तो वो टर्नओवर करा कैसे जाएगा वो आपको कल आपके मेंटोर बता देंगे, ठीक है। ये चीज है। तो कोई भी परेशान मत होना, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं किसी इन्वेस्टर से बात करता, है ना, जिससे 2-4 लाख 5 लाख ले सकूं, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होना, कल मॉर्निंग में अपने मेंटोर से टाइम ले लो, दोनों ट्रेनिंग अटेंड कर लेना और अपनी आईडी बनाने के लिए चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना और आईडी बनाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी लगता है कि हाँ पूछना चाहिए, छोटा से छोटा डाउट, एज अ ब्रदर की तरह, एज अ भाई की तरह, एज अ दोस्त की तरह आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। डन है। तो बस मीटिंग को एंड करते हैं, कुछ भी नीड होगी जस्ट फील फ्री टू आस्क, ओके। चलो डन। ओके।